शब्द के ऊपर अगर चाहिए तो मैं आपका सभी लोगों का माफ़ी मांगने के लिए माफ़ी मांग रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम लाइफ टाइम मैं मरने तक मैं तो माफ़ नहीं करूँगा, मैं उनका माफ़ी नहीं। हेलो दोस्तों, मुंबई प्लस में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ है मंगेश मालवनकर सर, जिनका वॉइस रिकॉर्डिंग काफ़ी तरह वायरल हो रहा है। आज हम उनसे पूछते हैं कि क्या है हकीकत। मंगेश जी, आपका स्वागत है मुंबई प्लस में। सर, जिस तरीके से वॉइस एक रिकॉर्डिंग और वीडियो में वायरल हो रहा है और हमने भी वो न्यूज़ कवर किया था कि उस बारे में हम जानना चाहते हैं क्या है उस। काफ़ी एक वीडियो वायरल हो रहा था, उस बारे में भी स्ट्रेट फॉरवर्ड हम पूछेंगे इनसे कि वो अरुण जो है उससे हमने बात की है, उसने ऐसा कहा है कि उसका दिल दुखा है सर ने जो कहा है। तो सर क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखो, उसके अंदर हमने जो वर्ड यूज़ किया है वो वर्ड हम हमारे विकलांग भाई के लिए नहीं यूज़ किया हुआ है। वो वर्ड हम मैंने अभी मेरे बारे में बताया भी वो जो है कि जो अधिकारी है वो अधिकारी हमारे को इस तरीके से भीख मांगने को लगा रहे हैं जो हमने आंखों देखा हाल देखा है। अब जो हमने बताया आपको उसके फ़ोटोज़ बताएंगे। हमको खुद को मेहनत करना पड़ा है वहाँ पे। आज जब मैं खुद मेहनत करूँ तो मेरा विकलांग भाई क्यों मैं उधर मेहनत करने को जाएगा? जो उसके डिसेबिलिटी के हिसाब से वो क्यों जाएगा वहाँ पे? तो भी तुम्हारी आँख नहीं खुल रही है क्या? हम लोग आपके पास भीख मांगने को आ रहे हैं क्या? ऐसा उनको मैं सुना रहा था। मगर अब मेरे पे बच्चे मैं मेरे विकलांग भाइयों के लिए को कभी ये वर्ड कभी मेरे लाइफ के अंदर आज की 98 से लेकर आज तक मेरी उम्र 62 है, कभी यूज़ नहीं किया हुआ है। और ना मेरा खुद का बेनिफिट के लिए मैं कभी काम किया हुआ है। मैं सिर्फ ना मेरा पेपर में नाम हो, ना किसी के ऊपर हो, ना मैं किसी, मेरा सिर्फ काम का ध्येय उद्देश्य ये है कि जो भी तकलीफ़ आती है पॉलिसी डिसीजन बनाने का उसके लिए मैं मेरा लगन लगाता हूँ और जितने भी विकलांग लोगों को उसका फ़ायदा मिले उससे सही ढंग से सही रास्ते से निकले। और ऐसा लग रहा है कि मेरे भाई लोगों को कि भाई मैंने मेरे भाई को ऐसा चीज़ बोला है, तो अगर उनको ऐसा लग रहा है कि मैं माफ़ी मांगे इसके लिए, तो मैं मेरे सभी तमाम विकलांग भाइयों को अगर ये बात तुम्हारे को सही ढंग से समझ में आती है तो अच्छा लगेगा मेरे को। अगर नहीं भी आई रहेगी, अगर आप चाहते हैं सभी लोग कि मैं तुम्हारे का सब लोगों का मैं सभी लोगों जो विकलांग भाई लोग हैं, अगर ये शब्द के ऊपर अगर चाहिए तो मैं आपका सभी लोगों का माफ़ी मांगने के लिए माफ़ी मांग रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से। देखो किस तरीके से सर ने सभी भाइयों का जिनका दिल दुखा है और सर ने सॉरी भी बोला है, उनकी कोई ऐसी मंशा नहीं थी। मालवनकर साहब ऐसे हमारे जो दिव्यांग भाई है उनके पिताजी की तरह है। कभी भी बोलेंगे नहीं कि साहब माझा प्रॉब्लम है, तर ते भाग के आते कि हाँ तेरे को क्या तकलीफ है, मैं तेरे को करूँगा। अभी तक उन्होंने किसी को ऐसा ही नहीं किया। अगर मालवनकर साहब का हम लोग के ऊपर एक्चुअली देखा जाएगा तो उपकार ही है कि वो बेचारे विदाउट कुछ भी पैसा कुछ ना लेते, हम लोग को सबको हेल्प करते। मैं तो उनको दिल से शुक्रिया करता हूँ कि मालवनकर साहब अभी भी कुछ ना मेहनत करें, उनका उम्र इतनी है फिर भी वो भाग के आते हैं। आज रहते हो चुनाभट्टी में, फिर भी अंधेरी में वो सब करके आज जो बीएमसी ने भी दे दिया अंधेरी में, हम लोग को बोला कि इधर दे दिया मालवनकर साहब ने, और मैंने 80 लोगों को राशन दे दिया। अभी भी बहुत जन बाकी है, वो लोग मेरे को फ़ोन करे, मगर बीएमसी ने दे रहे। तो विकलांग भाइयों के लिए जो बीएमसी गवर्नमेंट कर रही है मदद, वो पूरी तरह से मदद विकलांग भाइयों को नहीं मिल रही है। हमारे जब मंगेश मालवनकर साहब जो हैं वो हम फाइट कर रहे हैं गवर्नमेंट से, मगर उन जो कहना है उनका, वो आदमी अगला व्यक्ति जो उनको कहा गया है कि मालवनकर साहब हमको चोर बनाए या कुछ बोले, वो गलत उसने शब्द यूज़ किया। क्योंकि हम उनके लिए लड़ रहे हैं, विकलांग भाइयों के लिए लड़ रहे हैं। हम गवर्नमेंट से फाइट करके वो चीज़ को मांग के आपको पहुंचा रहे हैं आपके पास, और उसमें कोई हमारे पास दबाव नहीं, कुछ नहीं। हम मेहनत कर रहे हैं अब सब दिव्यांग भाइयों के लिए। तो मालवनकर साहब ने जो भीख का वर्ड इस्तेमाल किया है, तो वो आपको क्या लगता है कि वो गलत बोला है या सही बोला है? वो उन्होंने कोई अभी ऑफिसर के सामने जब बैठे हुए थे मालवनकर साहब, अब उनका अचानक से फ़ोन आ गया। वो ऑफिसर को कहा जा रहा था कि मैं आपसे भीख मांग रहा हूँ। अब अगले उन्होंने कहा दिया कि मैं भाई तुम मुझसे भीख मांग रहे हो और सुबह विश्वनाथ पवार से भीख मांग रहे हो। मैं आपके लिए भीख मांग के मैं आपको सामान दूंगा ना, जब गवर्नमेंट मुझे देगी तब मैं आपके पास पहुंचाऊंगा। उसमें गलत कुछ मालवनकर साहब ने बोला नहीं, उनको गलत फहमी हुई है। जो आप सामने वाले बोल रहे वो बात बना के बताया जा रहा है, ऐसा मालवनकर को नीचा दिखाने के लिए ऐसा क्या। हेलो दोस्तों, मुंबई प्लस में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ है अरुण, जिनका वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा था मालवनकर सर के खिलाफ। जो उन्होंने जो बात किया था भिखारी,
जिस तरीके से उन्होंने लैंग्वेज का इस्तेमाल किया था और वो बात को रिकॉर्ड कर कर हमारे अरुण सर ने सभी जगह पर वीडियो वायरल किया था। उसी सिलसिले में हमने मालवनकर सर से भी बात किया है। उनका कहने का मतलब ये है कि हमारा किसी को दिल दुखाने का मकसद नहीं था। मैं कहीं अधिकारियों के पास बैठा था और सडनली उनका फ़ोन आ गया, तो उनको सुनाने के लिए, उनको टोन देने के लिए ये शब्द का मैंने इस्तेमाल किया। फिर भी उसके बाद भी अगर किसी का दिल दुखता है तो मैं सभी विकलांग भाइयों से, सभी लोगों से मैं क्षमा मांगता हूँ। इसी सिलसिले में हम अरुण भाई से बात करेंगे। अरुण भाई, हमने मालवनकर सर से बात किया है। उन्होंने कहा है कि अगर किसी का दिल दुखता है तो मैं सॉरी बोलता हूँ, मेरा कोई मंशा ऐसा नहीं था। आप इस बारे में क्या बोलेंगे? नमस्ते। धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप मालवनकर साहब से आप थोड़ा इंटरव्यू लिए, क्योंकि जब से वीडियो वायरल हो रहा था पता नहीं चला वो किधर है, क्या है, मोबाइल स्विच ऑफ हो गया था। मैं सोचा था हमारे से खुद कॉल आएगा, खुद बोलेंगे, कुछ उनका रिप्लाई नहीं आया। तो मैं धन्यवाद देना चाहता आपको, क्योंकि आपने उनके बारे में वीडियो आपने बताया कि वो माफ़ी मांगे करके। देखो सर, कैसे मालूम है क्या, किसी के जन बैठने दो, किसी के साथ बैठने दो। एक बोलते नहीं क्या, अधिकारी के सामने बैठो या किसी समाज सेवा के साथ बैठो, बट जो विकलांग अपने भूख मिटाने के लिए कॉल करता है, वो समाज सेवा को समझना चाहिए कि किसी के लिए कॉल करता है, काय के लिए कॉल करता है। मगर उन्होंने जो शब्द बोला है कि आप मेरे से भीख मांगते हो, पावर साहब से भीख मांगते हो, वो शब्द किसी के मुंह से आना नहीं चाहिए। और इसके बाद आप वो मतलब आना भी नहीं चाहिए और किसी के बाद बोलना भी नहीं चाहिए। नहीं, उन्होंने क्या कहा है कि मैं किसी को टोन देने के लिए कहा हूँ, मगर फिर भी अगर किसी का दिल दुखा है तो मैं क्षमा मांगता हूँ। टोन देने के लिए क्या हैंडीकैप ही मिला आपको? नहीं, वो बार बार जाते हैं अधिकारियों के पास, अधिकारी उनकी बात नहीं सुनते हैं। हैंडीकैपों पे जो जुल्म हो रहा है उस वजह से उनको बोलना पड़ा। देखो, वो प्रोजेक्ट लिए लड़ रहे हैं। दिव्यांग लोग का काम क्या है? उनका काम क्या है? उनका पेट भरना। इसका मतलब यही नहीं है कि मैं अननोन हूँ। अगर मैं कोई संस्था से, उनके संस्था से जुड़ा हूँ, क्या फ्रेंड हो, सर्कल हो, वो यूज़ कर सकते, वो टून यूज़ कर सकते थे। मैं अननोन लड़का, ना मेरे बारे में वो जानते, ना उनके बारे में जानता हूँ, सिर्फ नंबर मिला है हमारा। और उनको मैं जब रात को भी कॉल किया था तो उन्होंने बोले थे कि तेरे को अक्ल विकल नहीं है। वो टोन क्यों यूज़ किए? क्या उस टाइम पे भी अधिकारी के साथ बैठे थे उन्होंने? ये नहीं होता है। कैसे मालूम है क्या, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है, क्योंकि समाज सेवा है। एक ऐसा बात कभी भी नहीं करना चाहिए। देखो, उन्होंने माफ़ किया, आप बोल रहे, ठीक है, मगर मेरे लाइफ टाइम में मरने तक मैं तो माफ़ नहीं करूँगा। मैं उनका माफ़ी नहीं चाहता हूँ। और मेरे जो दिव्यांग दोस्त थे, अगर उनको लगा रहेगा कि ये सही बात की है, आप बोल रहे कि ऐसे अधिकारी साथ, जिसको मेरे दिव्यांग दोस्तों को, मेरे भाइयों बहनों को लगा है, वो भी माफ़ नहीं करेंगे। जो माफ़ किए रहेंगे वो तो दिव्यांग नहीं रहेगा। नहीं, उन्होंने सॉरी कहा है, तो आप सॉरी एक्सेप्ट करेंगे? नहीं करूँगा, मैं सॉरी एक्सेप्ट नहीं करूँगा, क्योंकि ऐसी बात मेरे से कहा है। मेरे को मालूम है कि लाइफ टाइम में मैं कभी सुना नहीं, क्योंकि हम भी समाज सेवा करते, हम भी कितने विकलांग लोगों को, इतने दिव्यांग लोगों को हम आगे बढ़ाना चाहते, बट ये हमको ये जो शब्द बोला है ना, मैं तो बहुत पीछे चला गया। नहीं, उनका ऐसा इंटेंशन है कि हम आपस में ना लड़े, जो सरकार से जो आपस में ना लड़ने की वजह से मैं चुपचाप बैठा हूँ। अगर कोई एक नॉर्मल होता तो मैं किधर चला होता, किसी को ही नहीं पता चलता होता है एक्शन। देखिए दोस्तों, हमने अरुण जी से बात की है। काफ़ी उनका दिल बहुत दुखा है जिस बात की वजह से, और मालवनकर सर ने उसे सॉरी भी कहा है, मगर ये एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। मगर हम जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं और जितने भी अपंग लोग हैं, हम यही उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि सब मिलजुल कर रहें। धन्यवाद दोस्तों। आपको मुंबई प्लस देखने के लिए मेरे साथ है कैमरामैन कादर हुसैन और मैं हूँ फारूक मेवाती।